प्यारे दोस्तों साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आप सब दर्शकों का इस चैनल पे स्वागत है। आज 17 नवंबर 2025 जो शेड्यूल विक्टिम डिसीजन था, जजमेंट था, बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल में मुकदमा चल रहा था और जो खास उसमें मुजरिम थे वो वहाँ से गायब हो गए, बांग्लादेश से भाग के। शेख हसीना जो प्राइम मिनिस्टर थी वो तो इंडिया में आ गई और जो उनके होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री थे असादुज्जमान खान कमाल, वो भी कहीं गायब हो गए। तो इन दोनों पे इनकी गैर हाजिरी में मुकदमा चला और इन दोनों को तो मौत की सजाए मौत हो गई। और साथ साथ इनकी जो जमीन जायदाद है, प्रॉपर्टी है, बैंक अकाउंट में पैसा सब जब्त करके, और जो विक्टिम थे इनके जुल्म सितम से मारे गए आदमी जख्मी हुए, उनको परिवारों को वो मुआवजे में दे दिया जाए उसका पैसा। हालांकि पता नहीं कितना पैसा इकट्ठा हो पाएगा और काफ़ी होगा नहीं होगा, क्योंकि आदमी तो बहुत मर रहे थे। ये मिड 2004 में हेलीकॉप्टर से, मशीन गन से गोलियां चलाई गई थी ढाका में, कैपिटल में, और रंगपुर में, खास तौर से ढाका और रंगपुर, इन दो जगहों पे बहुत आदमी मरे, जख्मी हुए। ये शेख हसीना को कोई डेमोक्रेटिक लोकतंत्र की मानने वाला नहीं कहा जा सकता, किसी भी तरह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहाँ बांग्लादेश में एक अंडरस्टैंडिंग बन गई थी। ये अवामी लीग, शेख हसीना जिसकी नेता थी, और दूसरी थी खालिदा जिया, वो भी प्राइम मिनिस्टर रही, उसकी नेशनल अवामी पार्टी की इलेक्शन से 3 महीने पहले जो प्रधानमंत्री होगा वो इस्तीफा दे देगा। दोनों पार्टियों की या और भी पार्टियों को मिला के मिली जुली सरकार होगी, जिससे कि ईमानदारी से आज़ाद इलेक्शन हो सके। तो ये जो समझौता था, शायद अमेरिका के समझाने बुझाने से हुआ था, इसको इसने शेख हसीना ने तोड़ दिया और 3 महीने पहले इस्तीफा ना देके और मिली जुली सरकार, नेशनलिस्ट गवर्नमेंट ना बना के एक तरफा इसने इलेक्शन को बदलने की कोशिश की। जो इसके विरोधी थे, खालिदा जिया, इवन जो मोहम्मद यूनिस, जो नोबेल प्राइज जिनको मिला था इकोनॉमिक्स का, ग्रामीण बैंक बनाने के लिए, उनको भी जेल में डाल दिया। उनके खिलाफ भी 8-10 मुकदमे ठोक दिए। तो इसने सब अपने विरोधियों के खिलाफ मुकदमे ठोके, उनको जेल में डाल दिया, बड़े अत्याचार किए। तो वहाँ क्या है कि लोकतंत्र के इलेक्शन हुए, तो क्या जब आप किसी को पकड़े जेल में डाल दोगे, उसकी पार्टी में अच्छा भी तुम लड़ लो इलेक्शन, हम नहीं लड़ते। एक तरफा इसने इलेक्शन कराई जो चाहती थी, इसीलिए वो 3 महीने की जो शर्त थी सब तोड़ी। तो ये कोई लोकतंत्र डेमोक्रेसी पसंद करने वाली नेता नहीं थी, डिक्टेटोरियल इसका एटीट्यूड था, बहुत से नेताओं का होता है। इसके पिता जो थे मुजीबुर रहमान, वो जब आज़ादी हुई थी 1971 में, उसके बाद पहले प्रेसिडेंट बने, सरकार बनी, उन्होंने वन पार्टी रूल की दूसरी, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी है फ्रांस में, इसमें चीन में है, रशिया में है, तो उन्होंने एक पार्टी रूल का ऑर्डर इशू कर दिया और जो मुखालफत थी उनको जेल में डाल दिया। नतीजा क्या हुआ? ये तो कोई डेमोक्रेसी नहीं हुई ना, कि कुछ फौजी अफसरों ने मिलके उनकी हत्या कर दी, गोली मार दी, उनके पूरे परिवार की मार दी। हसीना क्योंकि ये ढाका में नहीं थी, ये कहीं फॉरेन कंट्री में थी, तो इसने बच गई, बाकी सबको मार दिया, उनके बेटे को, पोतों को, सब बीबी मुझे रहमान के। तो ना तो इसके पिता
कोई डेमोक्रेसी में विश्वास करने वाले वो एक पार्टी का रूल चाहते, वो एक पार्टी उनकी अपनी पार्टी, और वो खुद पार्टी के बारे में उसी कदमों पे ही चली शेख हसीना कि जो एक समझौता था कि 3 पार्टी पहले इस्तीफा दे दो, मिली जुली सरकार बने, आज़ाद इलेक्शन हो। ये तो नहीं चाहती थी आज़ाद, ये तो जन्म अब अपनी आखिर तक मरने तक बना रहना चाहती थी प्रधानमंत्री। तो फिर अनजान जो है डेमोक्रेसी में तो यही होना था, होना क्या था। अब ये भाग के इंडिया आ गई, क्योंकि इसकी बहन के जो वो रिश्तेदार दामाद है वो आर्मी के चीफ थे बांग्लादेश के, आज भी हैं। उन्होंने इसको कहा तुम भाग जाओ, हेलीकॉप्टर दे दिया, तलवार गई, वहां से दिल्ली आ गई। आज तो गई, कोई बात नहीं, आने जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया में। मैं ये यहाँ जो बयानबाजी कर रही है बांग्लादेश और वहाँ की जनता और सरकार के खिलाफ, वो कहती इंडिपेंडेंट, अरे इंडिपेंडेंट इलेक्शन तो तूने नहीं होने दिए, तू तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन की दुश्मन थी, अब जब सत्ता से बाहर होगी तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन चाहती है। जो दोनों पार्टी थी इलेक्शन लड़ी, उसमें क्या है, क्या जो जीत जब बना तो सरकार बनाई भी थी, शेख हसीना ने सरकार बनाई, हसीना ने भी बनाई, और क्या नाम है, क्या खालिदा जिया ने भी बनाई। खालिदा जिया के भी हस्बैंड की मर्डर हुआ था, आर्मी के मेजर जनरल थे शायद, वो प्रेसिडेंट भी बन गए थे। अब ये भाग के आ गई इंडिया, कहती है भी जब इंडिपेंडेंट इलेक्शन तो तूने नहीं कराए, क्यों नहीं इस्तीफा देके न्यूट्रल गवर्नमेंट बनाई। तो झूठे, तो जो कुछ हो रहा है वो उसकी जड़ तो हुई है। खैर अब इसको होम मिनिस्टर को जम्मू खान कमल को भी हो जाएगी उम्र, फांसी की सजा। अब ये भाग के आ गए, ये जाएंगे तो नहीं बांग्लादेश, तो इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे जो था वो पाकिस्तान में, वो था वो जुल्फिकार अली भुट्टो, उसका बाप जो था, ये जूनागढ़ का जो इंडिया में था स्टेट, उसका क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो था। और बाकी वो उसकी सलाह से नवाब साहब पाकिस्तान भागे, कराची में दस्तखत कर दिए, पाकिस्तान में शामिल हो गए, वह कब्जा इंडिया ने कर दिया, जूनागढ़ आज इंडिया के कब्जे में, कानूनी तौर से पाकिस्तान के। तो यूनाइटेड नेशन में 2 केस हैं, एक तो जम्मू कश्मीर का और एक जूनागढ़ का। देखिए कब फैसला होता है, नहीं होता, अभी तक तो फैसला हुआ नहीं। 1948 से अब 2025 खत्म होने को आ गया, तो मुकदमे चले रहते हैं इंटर। खैर इन्होंने जल्दी मामला निपटा दिया, अच्छा किया। जो डिक्टेटर बनने की कोशिश कर रहे हो, को यही सजा होनी चाहिए। लोकतंत्र का मतलब भैया सबका, लोक जनता का तंत्र, और तुम जनता को गोली मार रहे हो। हवाई जहाज में हेलीकॉप्टर से मशीन गन से गोली चला, ये कौन सी शराबत, कौन सा लोकतंत्र है भाई। लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करने का तो सबको हक है, मुझे भी हक है, आपको भी हक है, शेख हसीना को भी है, इसकी पार्टी वालों को भी है, और खालिदा जिया उसकी पार्टी वालों को भी है। इसका नाम तो लोकतंत्र है। ये कौन सा पकड़ जेल में डाल दिया। क्या मैं अफगानिस्तान की क्या हालात बयान करूँ, वहाँ तो कई प्राइम मिनिस्टर को फांसी पे चढ़ा दिया, एक नहीं कई, किसी का गला दबा के मार दिया सोते हुए का, किसी को खंबे पे लटका दिया, किसी को ट्रेन से लटका दिया उल्टा करके। तो होना यही चाहिए डिक्टेटर का, जो आतंकवादी क्या तानाशाह है। अब क्या ये दूसरी दलाई लामा बन गई, क्योंकि इसको कोई कंट्री इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। इसने कोशिश की थी इंग्लैंड में मैं चली जाऊँ, वहाँ मुझे पनाह मिल जाए, अमेरिका में किसी ने नहीं किया। तो अब हिंदुस्तान तो धर्मशाला है। अब जो मोदी कहता बांग्लादेशी आ गए, बांग्लादेशी, अरे पहले तो इस बांग्लादेशी को निकालना बाहर। एक तो ये एक और वो ऑथर है, वो क्या नाम उसका, जरीना, जिसने वो नावल वो रखते थे फिक्शन, तो मोहम्मद के मामले में कुछ लिख दिया, तो
तो वहाँ कई शरीफ आदमी उसके पीछे पड़ गए कि मोहम्मद के मामले तो कैसे लिख दिया, तो भाग के वो भी इंडिया आ गई। तो है वो इंडिया में। फिर जो जिनको शेख मुजीबुर रहमान को जिन फौजियों ने मारा था, उनमें से एक जो कैप्टन था आर्मी का और एक जेसीओ जूनियर कमिश्नर ऑफिसर होते हैं ना, वो कैप्टन तो कमिश्नर ऑफिसर होता, वो अभी 2020 में मोदी ने लौटाए हैं। 2015 से 2020 तक कितने साल हो गए? 45 साल हो गए। वो इंडिया में पढ़ा पाए हुए थे। उसमें बीजेपी की सरकार नहीं हुई। वाजपेयी साहब की भी 6 साल और 14 से 10 6 साल मोदी की भी सरकार, 6 से 12 साल बीजेपी की सरकार। अब बड़ी मुश्किल से भेजे हम। तो अब इससे तो ताल्लुकात बिगड़े हुए रहेंगे यहाँ से, बांग्लादेश से। तो ये तो देशद्रोह हो गया, इसको पनाह देना। भाई पड़ोसी से तो ताल्लुकात ठीक ही होने चाहिए, प्यार मोहब्बत के होने चाहिए। प्यार मोहम्मद शेख हसीना की मोदी की हो, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है, आपको भी नहीं होगा प्यारे दोस्तों। एक मेल फीमेल में मोहब्बत हो तो क्या इसमें कोई जुर्म नहीं है। मगर इसको इंडिया में रख के बांग्लादेश से ताल्लुकात बिगड़ गए और पकड़ेंगे। पाकिस्तान को रास्ता मिल गया वापस जाने में, जिसने बड़े जुर्म खत्म किए थे इस पाकिस्तान में। उसके फौजी जनरल वो जा रहे हैं बड़े बड़े वहाँ, उसके कंधे पे पीठ पे हाथ रखने के लिए हम तेरे साथ हैं, इंडिया से लड़ाई। उधर चीन भी आ गया, उसने भी J-10C हवाई फाइटर प्लेन दे दिया बांग्लादेश को 10, जिन्होंने ये 6 और 7 मई 2025 में पानी पिला दिया था जूते में इंडियन एयरफोर्स को, वो बांग्लादेश को दे दिया। तो क्या ये मोदी जो है ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया को, वो तो वैसे भी 600 साल उनका होम का राज रहा है वहाँ, और 1826 तक जो चीन से आए थे, वो तो चीन, इनकी शक्ल भी चीनियों से मिलती हुई है, चाहे आसाम की और नॉर्थ ईस्ट के सबकी। और इधर जो है नेपाल से लगा के, और ये सिक्किम और सिलीगुड़ी दार्जिलिंग, ये सारे नेपाली स्पीकिंग एरिया हैं। इनको सबको अलग करके छोड़ेगा क्या इंडिया से? समझ में नहीं आ रहा। ये तो प्यारे दोस्त को कुछ आपको समझ में तो प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स, जिससे मे भी ज्ञान की वृद्धि हो जाए। एक शख्स हसीना को बैठा के, अरे भाई जा वहाँ तो अपने घर, जो तूने जम किया हुआ अच्छा किया, ऊपर वहाँ जाने उसकी जनता जाने तेरे देश की। और जब ट्रिब्यूनल में वो जजेस की होती है, सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज होगा मेरे ख्याल में, ट्रिब्यूनल का तो चीफ है। क्राइम करना तो बड़ी गलत बात है। और फिर तुझे भाग के आने की क्या जरूरत थी? वो जो जुल्फिकार अली भुट्टो भागा नहीं था पाकिस्तान से, वो वहीं रहा। उसने तो एक अपोजिशन के नेता का हत्या की थी, इसने तो पता नहीं कितने 100 की हत्या की है, मगर वो डर के भागा नहीं पाकिस्तान से, लटक गया सूली पे, हो गई सजाए मौत। क्या उसके बाद उसकी बेटी जुल्फिकार अली प्राइम मिनिस्टर बने, तेरा बेटा भी प्राइम मिनिस्टर बन जाता। भागने की क्या जरूरत थी? क्योंकि जब दिल में गिल्टी होती है ना कि मैंने गलत किया, इसने अपने बाप की तरह इसे भी डिक्टेटर बनने की कोशिश की, वो बनी गई थी डिफेक्टो, डिजोर तो नहीं बनी थी, इलेक्शन कराती थी, सब बोगस को, अपोजिशन वालों को तो जेल में डाल दिया, जो बचे उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया। तो ये कोई बहुत बड़ी लोकतंत्रवादी या डेमोक्रेट नहीं थी शेख हसीना, जिसको कि ये मोदी गले में लटकाए घूम रहा है और हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कराने में लगा हुआ है। अरे भैया तू जा, तूने अच्छा किया बुरा क्या? एक तो बाकी ने ट्रिब्यूनल को फेस करना चाहिए था, जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो ने फेस किया था ट्रिब्यूनल को। मुकदमा चला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं तूने हत्या की है, करवाई है तूने अपोजिशन के लीडर की, उसे टंकिया सूटी, खुशी खुशी टंकिया सूटी पे, तो टुटको सूटी पे टंगने में क्या मुसीबत है? अगर जो तू समझती है तू क्राइम नहीं किया तो उसको कोर्ट को भी जवाब दे, उसे मुकदमा लड़, अपना वकील कर ले। तू तुझे बोलना नहीं आता, वैसे तो बोलती है, भाषणों में स्पीच देती है, बोलना तो खूब आता है इसे। वकील की तो कोई जरूरत ही नहीं है। किसी वकील से क्राइम करते हुए जब हत्या करवाई थी सदा नहीं ली इसने। ये उम्र से लगे आदमी को, पता नहीं कितने 1400-1500 आदमी शायद मरे थे वहाँ, जख्मी हुए थे। अब एक तो मुझे पता नहीं, पहले तो आया था ट्रिब्यूनल, अब उनको क्या बेचारों को मुआवजा मिलेगा, जिनकी जान चलेगी उसका क्या मुआवजा? जीवन का तो कोई मुआवजा नहीं होता ना। प्रॉपर्टी पैदा नहीं की और हिंदुस्तान से बाहर है, इनका बेटा बाहर है,
इंग्लैंड में। ये सारे नेता को यही हाल है। तो प्यारे दोस्तों, चलो अब जो हो गया सो हो गया। इसको मोदी वापिस भेजे कि भैया तूने जो किया अच्छा किया बुरा किया, तो ट्रिब्यूनल में दोबारा यूरोपियन केस करा ले, वो तो हो जाता है, कानून है। अपनी सफाई देवा कि मैंने नहीं किया, जिसने किया उसका नाम बता। और जो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस थे वहाँ पे बांग्लादेश में, वो कोई एफरोड बन गए, सरकारी गवाह बन गए, तो उनको तो सिर्फ 5 साल की सजा हुई। वो प्ली बार्गेनिंग होती है ना 252 जैसे CRPC में, इंडिया में भी सारे कॉमनवेल्थ कंट्रीज में, तो 5 साल की सजा काट के आ जाएगा। तो ये भी अगर गुनाह कबूल कर लेती, माफ़ी मांग लेती, प्ली बार्गेन में एप्लीकेशन लगा देती, तो इसको फांसी की सजा होनी ही नहीं थी। वे तो चोर है। तो चलो अब क्या है, सच्चाई तो है तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।